Hi guys, welcome back to Travel Lights, and today we are here in Andaman. So in this video, we will share our complete travel itinerary, which all places we went, where we stayed and what all we ate, what are the fun things which we did over here. इस वीडियो में सब कुछ हम आराम से डिटेल में कवर करेंगे. So without any further ado, let's get straight into the video. So guys, it's our day one of exploring Andaman and Nicobar Islands. एयरपोर्ट पे स्ट्रेट लैंड करने के बाद हम आ गए सिम्फनी समुद्रा रिजॉर्ट में. यहाँ पर हमारा एक दिन का स्टे है और सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करी कि क्या क्या है इस प्रॉपर्टी में खास हमारे लिए, जो कि हम आपको दिखाएंगे ज़रूर. एंड उसके बाद गाइज हमने थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया. 3 बजे 3-3:30 के अप्रॉक्स हम निकल गए थे सेलुलर जेल के लिए. द फर्स्ट थिंग विच वी डिड वाज आफ्टर रीचिंग ओवर देयर वाज कि हमने पहले सेलुलर जेल का पूरा एरिया एक्सप्लोर किया. कोई सेंट्रल पार्ट में रहेंगे, दे रेडी टू डाई फॉर द नेशन, मीन दे रेडी टू मोटिवेट टू अदर. और उन फ्रीडम फाइटर्स को वहाँ पे रखा जाए विच इज नियर बाय गैलोस. उनकी सोच बदल जाए. आई एम वेटिंग फॉर द डे आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग फॉर माई कंट्री. फांसीगर के पास विंग नंबर 7 के ग्राउंड फ्लोर फांसीगर के पास आ गए, उनकी सोच बदल जाएगी. आई एम वेटिंग फॉर द डे आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग फॉर माई कंट्री. मेरे अपने देश के लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, वैसे ही मर जाऊंगा. सोच उन्हें गंभीरता से कमजोर कर जाए. एक साथ 3 लोगों को एंकर सकें, लिवर को पिल कर देंगे तो ट्रैप डोर है 8 फीट डेप्थ, जो बॉडी वेट के साथ जाएगा स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेक कर जाएगा. यदि स्पाइनल कॉर्ड नहीं ब्रेक हो रहा है, बच जा रहा है, कानूनन उन्हें फांसी नहीं दे सकता. दैट्स व्हाट रस्से के बीच में एक लोहे का मेटल रिंग इस्तेमाल किया गया. रोप रोड को कंप्रेस करेगी, मेटल रिंग स्पाइनल को ब्रेक कर जाएगा. उसके बाद उनकी बॉडी को कलेक्ट किया जाए, एक बोरे में पत्थर बांधकर समंदर में फेंक दिया जाए. ये उनकी ऑर्डर में दी, बट वी हैव नो एनी रिकॉर्ड्स हाउ मेनी पीपल आर हैंग हियर. इतने टॉर्चर देने के बावजूद ब्रिटिश उन्हें हमेशा के लिए एक कोठरी में नहीं रखते. कारण ये कि अधिक से ज्यादा दिन एक जगह में रहेंगे, वो जगह उनकी लिए आदत सी हो जाएगी. एडेप्शन एंड कम्युनिकेशन बाय बर्थ वी हैव. सारे सेल आइडेंटिकल है, सारे सेल की लॉकिंग सिस्टम बाहर से है. विदाउट एनी हेल्प ऑफ अदर नो वन कैन ओपन दिस डोर. हर सेल के सामने एक रेक्टेंगल शेप में छोटा सा होल जहाँ से फूड सर्व कर सके. इस ब्लॉक के सेकंड फ्लोर लास्ट वाली कोठरी वीर सावरकर जी के कक्ष है. उनके कक्ष को आइडेंटिफाई करने के कारण उनकी बायोग्राफी उन्होंने अपने बायोग्राफी में मेंशन कर रहा है. मुझे अंडमान काला पानी में सबसे ज्यादा दिन फांसीगर के सामने रखा गया. काला पानी से पनिशमेंट है. काल मृत्यु को कहा गया और काल समय को भी कहा गया. इस समय और उस समय को काल्पनिक तौर से अब इमेजिन करिएगा. आज से यहाँ पे सारे सहूलियत होने के बाद भी हम लोग कितने क्रिटिसाइज करते हैं. वो तो घर से स्टार्ट होती है. सवेरे कॉफी से लेकर डिनर तक की हमारे अंदर में कोई खुशी नहीं होती है, क्रिटिसाइज करते हैं. तो हम कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं. उनके साथ तुलना करें. वो अपने देश, मातृभूमि और अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ पे आए, अपनी सरहद छोड़कर आने वाले भविष्य को आज़ादी दिलाने के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं. ये अपनी मातृभूमि के एक पार्ट है. और यहाँ पे आने के बाद क्रिटिसाइज करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ आइलैंड, एंटरटेनमेंट नहीं है, इतने ह्यूमिड है, लोग कैसे रहते हैं, फ़ोन तो कर लेते हैं. सेफली लैंडेड हियर, वी आर चेकिंग आवर रूम, वी आर गेटिंग बोर्ड, ऐसे ही बोलता है. सो आस्किंग क्वेश्चन व्हाई यू गेटिंग बोर्ड. सो बोला यार एंटरटेनमेंट नहीं है. जगह कैसे हैं, मुस्कुराहट के साथ बोलते हैं बहुत खूबसूरत जगह है. ह्यूमिड है बट ये आइलैंड हमारी है, बहुत खूबसूरत है. आफ्टर एक्सप्लोरिंग द एंटायर प्लेस, हमने आपको पूरा वहाँ से एग्जिट लेना पड़ता है. सो वी टुक एन एग्जिट एंड देन वी री एंटर्ड द सेलुलर जेल टू विजिट द मोस्ट mesmerizing light show ever. Guys, that 40-minute light show was hats off. It was well designed. सब कुछ बहुत ही perfect था. Though videography and photography was prohibited at that place, so we couldn't make videos and we did not even intend to, because if something is restricted, we should follow that. That's the travel advisory I'd like to share with you guys. तो अब इसी की तरह हमारा डे 1 होता है यहीं पे समाप्त और हम बढ़ते हैं डे 2 की तरफ. So guys, it's our day 2 in Andaman. हम अपने होटल से आज चेकआउट किया हमने और उसके बाद हमने लिया फेरी यहाँ पर आने के लिए. इट टुक अस अराउंड 1.5 hours जो फेरी टाइम था. उसके बाद हम आए एंड वी वर डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेड बैक टू द प्लेस वेयर वी हैड टू स्टे टू नाइट. यहाँ पर आकर हमने चेक इन किया और आज के दिन की सबसे खास बात यह है कि हम आज एक स्पेशल बीच जाने वाले हैं जो कि हम आपको जल्दी दिखाने वाले हैं. एंड दैट बीच हैज़ वन ऑफ द बेस्ट बीचेस अवार्ड इन द ईयर 2007. एंड वहाँ चलकर दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा आएगा.
हाय गाइस, सो इट्स आवर डे 3 इन अंडमान। आज भी हम हैवलॉक आइलैंड पे स्टे करेंगे और ये है पीछे हमारा ब्यूटीफुल रूम। और आज हम यहाँ से निकलेंगे एलिफेंट बीच के लिए। सो एलिफेंट बीच पे हम यहाँ से जाएंगे, पहले हम अपनी बस से, फिर वहाँ से हम जेट स्की करके जाएंगे मेन आइलैंड पे, जहाँ पर हम मेन बीच एरिया पे, जहाँ पर हम इंजॉय करेंगे। एंड देन वी हैव कपल ऑफ एक्टिविटीज़ टू एंजॉय थ्रू। तो वो हम सब करने वाले हैं, बट आपको एक एक करके दिखाएंगे कि वो कैसा लगने वाला है। अभी तक की आपको अपडेट दूँ तो वेदर इज़ हॉट एंड ह्यूमिड ओवर हेयर, बट वी आर स्टिल एबल टू मैनेज। और प्रॉपर्टी दिखाती हूँ कितनी शानदार है गाइस, ये देखो, फुल ऑफ ट्रीज, क्लोज टू नेचर, यू हैव बीच, सैंड एंड बीच मेक्स द परफेक्ट लव स्टोरी। गाइस इंतज़ार अब किस बात का है, आपको स्ट्रेट यहाँ से लेकर चलते हैं एलिफेंट बीच की तरफ। अब है हम एलिफेंट बीच पे। यहाँ पर आने के लिए हमने की है फेरी। एंड गाइज ये बीच बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा। एकदम ब्लू पानी होता है ना जो आप देखते हो पिक्चर्स में, सच में वैसा था। यहाँ पर आके हमने 3 एक्टिविटी की। सबसे पहली थी हमारी बनाना राइड। किसी भी चीज़ की फुटेज नहीं ले पाए बिकॉज आपको पता है पानी और फ़ोन डज नॉट गो हैंड इन हैंड, तो हमने अपना फ़ोन सेफ नहीं रखा था। बट सबसे पहले हमने की थी यहाँ पर बनाना राइड, जो कि बहुत ही मज़ेदार थी। और लास्ट में उन्होंने बनाना को पलटवाया भी था, उसमें भी बहुत मज़ा आया। थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना होगा। और उसके बाद जो हमने किया था वो था जेट स्की। और इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। जो हम जेट स्की पहले भी कर चुके, अगर आपने हमारी बाली वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हमने जेट स्की किया है। बट यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्टर के साथ करना था, सिंगल गए थे, बट इंस्ट्रक्टर था हमारे पीछे, तो इट वॉज वेरी वेरी ईजी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट था एक एक्सपीरियंस था वो, बेसिकली एक शिप में बीच में ग्लास लगा हुआ था एंड देन वी वर एबल टू विटनेस द कोरल। ओह माय गॉड, दे आर सो ब्यूटीफुल। और ऐसा भी नहीं कि हम बीच के बहुत आगे गए थे, बहुत ही थोड़ी सी डिस्टेंस पे ही बीच से हमें कोरल्स देखने को मिल गए थे और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे और साथ में बहुत सारी फिशेस भी थी। तो गाइस दिस इज़ अ मस्ट विजिट बीच अगर आप अपना ट्रिप प्लान कर रहे हो अंडमान के लिए, तो एलिफेंट बीच आना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑलमोस्ट अब हमारा डे ख़त्म होने के लिए आ रहा है। सो व्हाट वी आर प्लानिंग कि अब इसको फटाफट चेंज करके जाने शाम की चाय पीने एंड देन वी विल सम एंजॉय, लाइक वी विल हैव सम फैमिली टाइम टुगेदर। और फिर कल हम आपको मिलते हैं सीधे रॉस आइलैंड पे। तो चलो। हाय गाइस, तो अब हम पहुंच चुके हैं पोर्ट ब्लेयर और यहाँ से हमारी फेरी है जिसको लेकर हम जाएंगे रॉस आइलैंड। पीछे से आपको जो बैकग्राउंड नॉइस आ रही है वो खूबसूरत से समुद्र की है, इधर भी उधर भी। और यहाँ पे इस समय टेम्परेचर ठीक है, हवा चल रही है तो अच्छा लग रहा है। अभी वो एकदम वो बुरी भली स्वेटी वाली हालत नहीं है, बट स्टिल गर्मी तो है थोड़ी बहुत, बट नॉट दोज हार्श वेदर कंडीशंस फॉर नाउ। तो पहुँचते हैं, आपको रॉस आइलैंड पे दिखाते हैं वहाँ पर क्या क्या है हमारे लिए। कंपेयर करें उससे भी गैर बन चुका है ये आइलैंड। और ये आइलैंड 200 से 70 कैसे बना? 1942 में जापानीज ने इटली 3 इयर्स का रूल किया। जापानीज का 3 साल हमारे इंडियन के लाइफ में 100 डेज का टॉर्चर, और जापानीज ने 3 साल में 2 काम किए। जापानीज बंकर एंड टनल बनाए। 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार, इस वर्ल्ड वार में जापानीज ने बॉम्बिंग की तो इस आइलैंड में अर्थक्वेक आया, भूकंप आया। भूकंप आने से रॉस आइलैंड के पूरे राउंडिंग से 130 एकड़ क्रैश। कैसा लगा अंडमान? अंडमान एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। यहाँ पर हमें पानी जो था इतना साफ़ मिला, आई थिंक बाली को एकदम कंपटीशन देने वाला पानी था। सो
क्लियर क्रिस्टल क्लियर वाटर, और जो उसका ब्लूइश शेड था ना, वो देखकर आप अपना दिल एक बार फिर से खो दोगे. सो दैट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग. नेचर के बहुत क्लोज है, और यहाँ पर जो आपको जो होता है ना नेचुरल वेकेशन वाइब्स, ये यहाँ पर पूरी मिलने वाली है. बट टू बी ऑनेस्ट ना, व्हाट इट लैक्स हियर इज गुड इंफ्रा. टू बी ऑनेस्ट है, हमें बहुत जगह ऐसा फील हुआ कि इंफ्रा में इम्प्रूवमेंट्स हो सकती थी. देयर वर थिंग्स विच आर लाइक, बीच में हमें एक जगह मतलब स्ट्राइक हो गई थी जो भी बोट चलाते हैं, एंड जो ऑर्गेनाइजेशन जिसने टिकट्स दी थी वो की थी. सो वी फेल्ट लाइक देयर वाज अ लॉट ऑफ scope of improvement, and there was a big gap which needs to be bridged in. People lack unity over here. This is what we personally felt. मतलब आपको अपना अपना बिजनेस चलाना है, बट आई थिंक व्हेन यू जस्ट ट्राई टू बिल्ड, लाइक व्हेन यू ट्राई टू बिल्ड समथिंग फॉर वेकेशंस, व्हेन यू ट्राई टू मैक्सिमाइज टूरिज्म, व्हाट यू नीड टू होल्ड इज लाइक योर यूनिटी. अब इसका अगर मैं कुछ फेयर एग्जाम्पल दूँ, सो वी come back here from Dubai, and in Dubai most of the things are just under one organization. कहते तो हैं कि मोनोपोली हो जाती है, बट there is one entity to hold on. मतलब वहाँ पे कोई भी टैक्सी फेलियर्स नहीं कर सकते, वहाँ पे चीज़ें रिवोल्ट में इस तरीके से नहीं हो सकती, बिकॉज दैट्स वन बिग एंटिटी जो सारी चीज़ों की ध्यान रखती है. एंड इट्स जस्ट नॉट आई टेक केयर ऑफ द टैक्सीज. वहाँ पे हर चीज़ का, अगर बेसिकली पानी में 1-2 दिन की शिप्स भी चल रही होंगी ना, तो वो भी आरटीए ही होल्ड करेगा. देयर इज़ नो आउटसाइडर कंपनी जो उसका ध्यान रखेगी. बट यहाँ पर क्या है कि 4 फिशरमैन ने अपनी वो बना ली है कि हम ये बोट चलाएंगे, एंड सो जिसकी वजह से हमारे 3 से 4 घंटे वेस्ट हुए, विच इज़ नॉट आइडियल. मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोगों का मन टूट जाएगा. आपका एक्सपीरियंस करेंगे, यू एवरीवन वांट्स अ फ्लॉलेस एक्सपीरियंस. वेकेशन से आप चिल करना आते हो, रिलैक्स करना आते हो, इन्जॉय करना आता है, एंड देन यू हैव टू स्ट्रगल फॉर बेसिक थिंग्स लाइक कि हम अंदर नहीं जा पा रहे, हम बाहर नहीं आ पा रहे. सो दैट क्रिएटेड अ chaos. जितना खूबसूरत है ना, लाइक दिस कैन गो फ्रॉम टूरिज्म टू दिस लेवल टू दिस, लाइक इट्स लाइक अ डॉज क्राउड. इट हैज़ नो लिमिट. दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील. इतना खूबसूरत है ये आइलैंड, जिसको थोड़े से अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर्स में ट्वीक्स हेयर एंड देयर करेंगे, आई होप ये वीडियो अगर कहीं से भी उन कंसर्न अथॉरिटीज़ तक भी पहुँच पाएगी ना, जो एक्चुअली में यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, और अगर किसी भी तरीके से हम सपोर्ट कर सकते हैं इसका डेवलपमेंट, तो वी लव टू. कभी अगर हमें कोई ऐसा इनिशिएटिव लेने का मौका मिला कि हम कुछ ऐसा कर पाएँ इस जगह के लिए, कि जहाँ से हम टूरिज़्म को, या जो हम बोलना चाह रहे हैं कि हमें इस तरीके से सिस्टम चाहिए, बट कहते नहीं ये बोलना आसान होता है, करना मुश्किल होता है. तो अगर हम किसी तरीके से वो अपना इनपुट दे भी पाएँ, हम कर भी पाएँ, तो विल बी ब्लेस्ड एंड विल बी वेरी हैप्पी. अगर अंडमान घूम चुके हो और आपको कुछ ऐसा पर्सनली फील हो रहा है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. और कुछ अलग भी आपको पता चलता है कि आई यूज्ड टू फील लाइक कि गाइस आपने ये मिस कर दिया, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, तो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो. आपका कोई भी फीडबैक हो, कोई भी प्यार भरा कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो, वी आर ओपन टू एवरीथिंग. And guys, you can also reach out to us at officialtravelites@gmail.com. We are also available there. So please don't forget to like, share and subscribe to our channel. And you guys have been loving us overwhelmingly for the past 2 years. Like धीमे धीमे हम बढ़ते जा रहे हैं, साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं. We are getting a lot more stronger with our people and community we believe in, and we just want the same love and support from your side, and we love you. We love Bangladesh. We love Taiwan. Thank you so much.